हरे कृष्णा राधे राधे। ओम नमः शिवाय। श्रावण मास महत्तम अध्याय 2 की कथा। कल हमने सुना था अध्याय 1, आज सुनेंगे अध्याय 2 की कथा। इस अध्याय में श्री सूत जी महाराज सभी ऋषियों को ईश्वर और सनत कुमार संवाद का वर्णन कर रहे थे। आज इस अध्याय में 2 सावन सनातन कुमार को श्रावण मास में करने योग्य कार्यों को बता रही हूँ। शुरू करते हैं। भगवान शिव सनत कुमार जी से बोले, हे महाभाग, आपने उचित बात पूछी है। हे ब्रह्मपुत्र, आप विनम्र हैं, यही कारण है कि आप बड़े श्रद्धालु हैं। आप समस्त सद्गुणों से युक्त श्रद्धालु तथा भक्ति संपन्न श्रोता हैं। हे अनक, आपने श्रावण मास के विषय में विनम्रता पूर्वक जो पूछा है उसे तथा जो नहीं भी पूछा है वह सब अत्यंत हर्ष तथा प्रेम के साथ मैं आपको बतलाऊंगा। द्वेष न करने वाला सबका प्रिय होता है और आप उसी प्रकार के विनम्र हैं। क्योंकि मैंने आपके अभिमानी पिता ब्रह्मा का 5वां मस्तक काट दिया था, तो भी आप उस द्वेष भाव का त्याग कर मेरी शरण को प्राप्त हुए हैं। अतः हे दत्त, मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। आप एकाग्रचित होकर सुनिए। हे योगी श्रेष्ठ, मनुष्य को चाहिए कि श्रावण मास में नियम पूर्वक रत्न व्रत करे, नियम करे और नियम से रह करके मनुष्य एक समय सायंकाल 4 बजे भोजन करे और पूरे महीने भर प्रतिदिन रुद्राभिषेक करे। अपनी प्रिय किसी एक वस्तु का इस मास में त्याग कर देना चाहिए। पुष्पों, फलों, दतोर की मंजरी तथा तुलसी दलों और बिलपत्रों से शिव की लक्ष्य पूजन करनी चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराकर नियमानुसार व्रत धारण करें। कोटलिंग की पूजा अर्चना करनी चाहिए। महीने भर नियम धारण कर व्रत का पालन करना चाहिए। इसके बाद शिव भोले, मुझे पंचामृत से अभिषेक कराना चाहिए। अभिषेक कराना मुझे अति प्रिय है, अतः भक्तों को मेरे लिए यह आवश्यक ही करना चाहिए। इसके लिए जो कुछ भी किया जाता है वह अनंत प्रकार के शुभ फल देने वाला होता है। हे मुनि, मैं श्रेष्ठ इस माह में भूमि पर सोए ब्रह्मचारी रहें और सत्य वचन बोलें। मतलब इस माह में सोने वाले जो जमीन पर सोएं और ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करें, सत्य वचन बोलें। इस माह को बिना व्रत के कभी व्यतीत नहीं करना चाहिए। फलाहार अथवा हविष ग्रहण करना चाहिए। पत्ते पर भोजन करना चाहिए। व्रत करने वाले को चाहिए कि इस मास में शाक का पूरी तरह से त्याग कर दे। हे मुनि, मैं उत्तम इस मास में भक्ति युक्त होकर के मनुष्य को किसी न किसी व्रत को अवश्य ही करना चाहिए। प्रातः काल स्नान ध्यान करें, इंद्रियां निरग्र करें, अर्थात अपनी इंद्रियों को वश में रखें। एकाग्र मन में प्रतिदिन मेरी पूजा करें। इस मास में मंत्रों का बारंबार श्रवण करना सिद्धि प्रदान करने वाला होता है। शिव मंत्र और गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। शिव जी की प्रदक्षिणा, नमस्कार तथा वेद पठन मंत्रों और मनवांछित फल प्रदान करने वाला होता है। पुरुष सूक्त मंत्र का जाप करना चाहिए, यह अत्यधिक फल प्रदान करने वाला होता है। कोटि ओम ग्रहण, यज्ञ, होम, लक्ष्य होम युक्त होम करने वाला मनवांछित फल प्राप्त करता है। इस मास में व्रत रहित रहने वाले को नरक की प्राप्ति होती है। वे वहाँ पर महाप्रलय तक रहते हैं। इस श्रावण मास के समान मुझे पूरे वर्ष का अनन्य कोई दूसरा माह इतना प्रिय नहीं है। यह मास मनवांछित एवं कामना के अनुसार फल देने वाला होता है। यह मास सकाम व्यक्ति को मन चिंतन बल देने वाला तथा निष्काम व्यक्ति को मोक्ष प्रदान करने वाला है। अतः हे सत्पुरुष, इस मास में जिन जिन व्रतों को करने का विधि विधान है उसका वर्णन मुझसे विस्तार पूर्वक सुनो। रविवार को सूर्य व्रत करें, सोमवार को मेरा पूजन करने के पश्चात ही भोजन ग्रहण करें। श्रावण मास में प्रथम सोमवार से शुरू कर निरंतर 3 मास तक किया गया व्रत समस्त मनोकामना और अर्थ सिद्धियों को देने वाला होता है। यह व्रत रोटक व्रत कहलाता है। मंगलवार को किया गया व्रत मंगला गौरी व्रत, बुधवार को किया गया व्रत बुद्ध व्रत, बृहस्पति को किया गया बृहस्पति व्रत, शुक्र को किया गया
शुक्र को किया गया व्रत जीवंतिका देव व्रत। शनि को किया गया व्रत हनुमान तथा नरसिंह का व्रत किया जाता है। हे सनत कुमार, अब आप मुझसे तिथियों के अनुसार किए जाने वाले व्रतों को सुने। श्रावण के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को औदुंबर नामक व्रत होता है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को गौरी व्रत होता है। इसी प्रकार शुक्ल की चतुर्थी तिथि को दुर्वा गणपति नामक व्रत किया जाता है। हे मुनि, उसे चतुर्थी का दूसरा नाम विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। शुक्ल पक्ष में पंचमी तिथि नागों के पूजन के लिए उत्तम मनाई जाती है और उत्तम मनाई गई है। मुनि श्रेष्ठ, इस पंचमी को रख कल्पा नाम से जानिए, यह महा उत्तम फलदायी होता है। षष्ठी तिथि को सुबोधन व्रत और सप्तमी तिथि को शीतला व्रत होता है। अष्टमी तथा चतुर्थी तिथि को देवी का पवित्र रोपण व्रत होता है। इस मास के शुक्ल पक्ष तथा कृष्ण पक्ष की दोनों नवमी तिथियों को नवव्रता मनाया गया है। शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को आशा नामक व्रत होता है। कोई मनुष्य इस मास की दोनों पक्ष की एकादशी को आशा व्रत का होना स्वीकार करते हैं। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को श्री विष्णु का पवित्र रोपण व्रत बताया गया है। यह श्रीधर व्रत भी कहलाता है। इस द्वादश तिथि में भगवान श्रीधर की पूजा मनुष्य परम गति प्राप्त करता है। उत्सर्जन उपक्रम सभा द्वीप सभा में उपक्रम, इसके बाद रक्षाबंधन, पुनः शनाकर्म, सर्प बलि और हग्रीब का अवतार है। यह 7 कर्म पूर्वमासी तिथि को करने हेतु बताए गए हैं। ग्रीव नाम का भगवान विष्णु का अवतार माना गया है। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी को व्रत होते हैं। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष में चतुर्थी तिथि को संकट चतुर्थी व्रत कहा गया है और श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि के दिन मानव कल्पा नामक व्रत को जानना चाहिए। हे ध्वज, उत्तम कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को श्री कृष्ण का पुनः अवतार हुआ। इस दिन उनका अवतार हुआ, अतः महान उत्सव के साथ इस दिन व्रत करना चाहिए। हे मुनि शेष, इस अष्टमी को मनवादी तिथि जानना चाहिए। श्रावण मास की अमावस्या तिथि को पितृव्रत भी कहा जाता है। इस तिथि में कुश का ग्रहण और विषव का पूजन किया जाता है। इस मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से लेकर के सब तिथियों के अलग अलग देवी देवता होते हैं। प्रतिपदा तिथि के देवता अग्नि, द्वितीय तिथि के देवता ब्रह्म, तिथि के और ब्रह्म तिथि की गौरी, चतुर्थी के देवता गणपति हैं, पंचमी के देवता नाग हैं और षष्ठी तिथि के देवता कार्तिकेय या भगवान स्कंद हैं। सप्तमी के देवता सूर्य और अष्टमी के देवता शिव हैं। नवमी की देवी दुर्गा, दशमी के देवता यम और एकादशी तिथि के देवता विश्वदेव कहे गए हैं। द्वादशी के दिन भगवान विष्णु तथा त्रयोदशी के देवता कामदेव हैं। चतुर्दशी के देवता शिव, पूर्णिमा के देवता चंद्रमा और अमावस्या के देवता पितृ हैं। इस कर्म से यह सभी देवी देवताओं तिथियों के स्वामी कहे गए हैं। जिस देवता की जो तिथि हो, उस देवता की उसी तिथि में पूजन करनी चाहिए। प्रायः इसी मास में अगस्त नक्षत्र का उदय होता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं उस काल को भी बता रहा हूँ जो आप एकाग्रचित होकर सुनिए। सूर्य के सिंह राशि में प्रवेश करने के दिन से जब 12 अंश 40 घंटे व्यतीत हो जाते हैं, तब अगस्त ऋषि का उदय होता है। इसके 7 दिन पहले से ही अगस्त ऋषि को अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। 12 मासों में सूर्य अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। उनमें से श्रावण मास में सूर्य अगस्ती नामक वाला होकर के तपता है। इस मास में मनुष्यों को भक्ति संपन्न होकर के सूर्य की पूजा करनी चाहिए। हे सनातन कुमार, चारों मासों में जो वस्तुएं वर्जित हैं उन्हें सुनिए। श्रावण मास में शाक यानी साग तथा भाद्रपद में दही का त्याग करना चाहिए। इसी प्रकार अश्विन में दूध तथा कार्तिकेय में दाल का त्याग कर देना चाहिए। यदि इन मासों में से वस्तु
मासों में से कुछ वस्तुओं का त्याग नहीं कर सके तो केवल श्रावण मास में ही इन वस्तुओं को त्याग करके कर देना चाहिए। इन सब का त्याग करने से मानव सभी मनवांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे मान्य सज्जन ब्राह्मण, यह बात मैंने आपसे संक्षेप में कही है। हे मुनि श्रेष्ठ, इस मास के व्रत और धर्मों के विस्तार को सैकड़ों वर्षों में भी कोई नहीं कह सकता। भक्त मेरी और भगवान श्री हरि विष्णु की प्रीति पाने के लिए संपूर्ण व्रतों का पालन करें। परमार्थ रूप से विचार करने पर आप मुझ में तथा श्री हरि में कुछ भी भेद नहीं समझ पाएंगे। मुझ में और हरि में कोई भी भेद नहीं है, ऐसा जानना चाहिए। जो प्राणी हम में भेद करता व करने की कल्पना भी करते हैं, वे सब अंत में भी नरकलोक में ही जाते हैं तथा अनंत दुख भोगते हैं। अतः आप श्रावण महात्म्य के नियम और धर्म का अनुसरण करते हुए समय व्यतीत करें। यह मार्ग सब प्राणियों के लिए कल्याणकारक एवं मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस प्रकार ईश्वर और सनत कुमार संवाद के अंतर्गत श्रावण व्रत उपदेश कथन नामक दूसरा अध्याय संपूर्ण हुआ। दूसरे अध्याय के सुनने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में स्वयं भगवान शिव ने कहा है कि शिव और विष्णु एक ही हैं, उनमें भेद नहीं करना चाहिए। मन प्रेम भाव से सावन में भोलेनाथ की आराधना करो। जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो। आई होप आज का उपदेश आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आई आज की वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। तो मिलती हूँ ऐसे ही इसकी आगे की जानकारी में। तब तक के लिए हर हर शंभू, हरि बोल।